मन्नू पाल जी के चरित्र के बारे में अगर आप कहोगे तो मैं आपको थोड़ा बताऊं। पहले भी वो बकरी चोरी के इल्ज़ाम में और भी तमाम इस तरीके की उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं। जो आप चले जाइए बहेड़ी थाने में, सीसगढ़ थाने में, हमारे किच्छा के थाने में, एक राजेश शुक्ला को ही नहीं और भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के किच्छा के कई ऐसे नेता हैं जिनको बदनाम करने का काम मन्नू पाल ने पहले भी किया है। ये मन्नू पाल का पेशा है। मन्नू पाल इस तरीके की बयानबाजी देते रहते हैं जब कोई उनको बता देता है। और आप सोचिए, ये तो 30 लाख रुपए की बात है। जो 3000 के बकरी चोरी के इल्जाम में जेल जाएगा तो 30 लाख तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है। वो तो अभी 30 लाख है। आज सभी पत्रकार बंधुओं, आप हमारे आह्वान पर, हमारे बुलाने पर आप यहाँ पहुँचे हैं। मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। और आज प्रेस की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि मैंने देखा है जिस दिन से मेरी पत्नी रीना गौतम इस रुद्रपुर ब्लॉक की ब्लॉक प्रमुख बनी है, तब से लेकर आज तक, आज 2 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं। क्योंकि 14 अगस्त को ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हुआ था और 14 अगस्त को ही रिजल्ट आया था। और जब उसमें ब्लॉक प्रमुख रीना गौतम मेरी पत्नी को बनने का जब मौका मिला, उसी दिन से तब से लेकर आज तक लगातार यहाँ पर लोग तरह तरह के बयानबाजी, बहुत तरीके की चीज़ें जो बात लोगों को नहीं बोलनी चाहिए, उन शब्दों का भी लोग प्रयोग कर रहे हैं। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे किच्छा के पूर्व विधायक आदरणीय राजेश शुक्ला जी का, कि उनकी सोच से, उनकी वजह से एक दलित की बेटी, एक दलित की गरीब समाज की बेटी को इस रुद्रपुर ब्लॉक का ब्लॉक प्रमुख बनने का मौका मिला। क्योंकि ये सीट जो रुद्रपुर ब्लॉक की है वो कोई आरक्षित सीट नहीं थी और ये महिला के लिए भी आरक्षित नहीं थी और ना ही अनुसूचित समाज के लिए आरक्षित थी। लेकिन जो हमारे रुद्रपुर ब्लॉक में 40 बीडीसी क्षेत्र आते हैं, उन 40 में से मेरी पत्नी भी रीना गौतम को भी बीडीसी जीत के आई थी और 40 में से 26 बीडीसी मेंबर हमारा सहयोग करने के लिए आए थे। क्योंकि मैं ये जो क्षेत्र पंचायत का हिस्सा है, मैं कोई पहली बार यहाँ का सदस्य नहीं हूँ। मेरे से पहले मेरे पिताजी थे। सबसे पहले स्टार्टिंग में मेरे पिताजी यहाँ क्षेत्र पंचायत सदस्य रहे, मेरी माताजी रही, फिर मैं रहा। अब मेरी पत्नी को यहाँ क्षेत्र पंचायत बनने का जब मौका मिला तो मेरे परिवार से 4 बार अगर रुद्रपुर ब्लॉक का क्षेत्र पंचायत बनने का मौका मिला है तो मैं उन्हीं चीज़ों को देखते हुए हमारे किच्छा के पूर्व विधायक आदरणीय राजेश शुक्ला जी ने अपना मन बनाया और 40 बीडीसीओं में सबसे ज़्यादा एजुकेटेड अगर कोई क्षेत्र पंचायत सदस्य थी तो वो मेरी पत्नी रीना गौतम थी। उनकी शिक्षा को देखते हुए और मेरे परिवार के 4थी बार लगातार प्रतिभा को देखते हुए आदरणीय राजेश शुक्ला जी ने ये मन बनाया। उन्होंने ना जाति को देखा, ना धर्म को देखा, ना अमीर गरीब को देखा। जिस तरीके की विसंगतियां जो लोग यहाँ पर बोल रहे हैं, मैंने देखा है कि जिस दिन से मेरी पत्नी रीना गौतम इस रुद्रपुर ब्लॉक की ब्लॉक प्रमुख बनी है, उस दिन से लेकर आज तक कांग्रेस के खेमे में एक बौखलाहट सी मची हुई है। क्योंकि हमारे किच्छा विधानसभा में लगभग 22 से 25 हजार वोट अनुसूचित समाज का निवास करता है। उसमें बड़ी संख्या में अनुसूचित समाज के लोगों में एक खुशी है और उस खुशी को देखते हुए हमारे जो किच्छा के विधायक हैं श्री तिलकराज बेहड़ जी, उनको वो खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है। वो लगातार कभी किसी के द्वारा बयानबाजी कराते हैं। अभी मैंने कल परसों रात को मैं जब 8 बजे हम विधायक जी का जन्मदिन की तैयारियों में लगे हुए थे, हम जब तैयारियों में लगे हुए थे, हमने देखा एक मेरे गांव के पड़ोस का मन्नू पाल, जिनकी पत्नी रुचि पाल सहजना से सदस्य चुनकर आई है, वो उनकी बयानबाजी देखते हुए हमने आज ये प्रेस बुलाई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि
रीना गौतम को ब्लॉक प्रमुख बनाने के लिए किच्छा के पूर्व विधायक श्री राजेश शुक्ला जी ने उनको दबाया है, उनको डराया है, उनको धमकाया है। तो मैं सभी मीडिया बंधुओं, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हमारे पास 40 में से 25 सदस्य हमारे पास ऑलरेडी पहले से बैठे थे। इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि इससे पहले जब 2019 में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हुआ था, उस ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में जो पहले मेरे से पहले जो ब्लॉक प्रमुख थे, उनने जो लोगों से अपने वादे किए थे, वो किसी का वादा जो कमेंट किया था, किसी का वादा पूरा नहीं किया। उनसे उनके 5 साल के कार्यकाल से लोग उनसे चिढ़े हुए थे, उनसे लोग परेशान थे। कोई व्यक्ति यहाँ पर नीचे मंच पे अपनी बात कहता था तो वो किसी की बात को ना सुन के अपनी मनमानी और तानाशाही करते थे। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए जब 2025 में दोबारा चुनाव हुआ तो उसमें से अधिकांश लोग पुराने वाले क्षेत्र पंचायत बीडीसी का चुनाव जीत कर आए और उनमें मेरी पत्नी भी चुनाव जीत कर आई। तो जब लोगों में बैठकर बात हुई ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के लिए, तो उन लोगों ने कहा कि हम सभी लोग आपका सहयोग करना चाहते हैं और आप लगातार यहाँ पर चौथी बार सदस्य चुनकर आए हैं और आपकी पत्नी पढ़ी लिखी है। तो सभी 25 सदस्य बिना किसी शर्तों के 25 में मेरी पत्नी थी, बिना किसी शर्तों के उन सभी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, मेरा सहयोग किया और सभी लोग मेरे साथ लग गए। उसके बाद ये मन्नू पाल जो हैं, ये पहले से ही विरोधी खेमे के टीम में काम करते हैं, पहले भी ये विरोध करते चले आए हैं और ये अपनी मर्जी से हमारे पास आए थे। हमने इनको बुलाया नहीं था, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए 21 सदस्य चाहिए होते हैं और हमारे पास 25 ऑलरेडी मौजूद थे और ये 26 में मन्नू पाल ऑटोमेटिक अपने आप चल के हमारे पास आए थे। तो विधायक जी ने कहा अगर कोई सदस्य स्वेच्छा से अपने पास अपने आप आ रहा है तो हमें रखने में क्या, हमारे पास 26 हो जाएंगे। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि ये प्री प्लान था, ये हमारे साथ हमारे लोगों का भेद लेने आए थे, हमारी क्या प्लानिंग है उसको ये लेने आए थे। अब ये हमारे साथ आए, हमने इन्हें अपने साथ रखा, हमारे पास 26 वोट थे और जब चुनाव हुआ तो 26 वोट हमें पड़ने चाहिए थे 40 में से, हमारे जो वोट पड़े वो 25 वोट पड़े, क्योंकि इनको वोट तो देना था नहीं। ये प्री प्लान करके हमारा प्लानिंग चल रही थी उसको खोलने के लिए कि ताकि विरोधी खेमे को ये बता सकें कि वहाँ क्या प्लानिंग चलती है, उसके लिए आए थे। इसीलिए ये जो कह रहा है कि हमें अलग रखा गया, हमें टीम के साथ नहीं रखा गया, इसीलिए इनको ये अलग रहते थे। और मैं आपको बताऊं कि जिस दिन से मेरी पत्नी यहाँ जीती है उस दिन से कांग्रेस पार्टी के खेमे में ये इनको हजम नहीं हो रहा है कि ये रुद्रपुर की सामान्य सीट थी, एक दलित की बेटी इस रुद्रपुर का ब्लॉक प्रमुख कैसे बन गई सामान्य सीट पर। तो मैं सभी लोगों को कहना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से कि ये जो मन्नू पाल है, ये प्री प्लान करके दूसरे की बातों को बोलकर पूरी स्क्रिप्ट, इनके पास अपने कोई शब्द नहीं थे, ये जो भी चीजें बोली हैं इन्होंने सारी चीजें ये हमारे किच्छा के जो विधायक हैं श्री तिलकराज बेहड़ जी, उनके बहकावे में आकर उनके कहने पर इन्होंने बोली है। क्योंकि इस चुनाव में केवल मेरी पत्नी ब्लॉक प्रमुख नहीं बनी है, इस चुनाव में कांग्रेस और भाजपा की जो तस्वीर है वो भी साफ साफ हुई है। क्योंकि मेरी पत्नी यहाँ पर निर्दलीय चुनाव लड़ रही थी और भाजपा से ममता जलोत्रा जी चुनाव लड़ रही थी। उसके बावजूद कांग्रेस का यहाँ कोई भी प्रत्याशी मैदान में नहीं था और कांग्रेस के जो यहाँ विधायक है श्री तिलकराज बेहड़ जी, उन्होंने खुलेआम, उनके बेटे ने, उनके पार्टी के जो पूर्व के यहाँ पर जो पहले ब्लॉक प्रमुख रहे हैं श्री दलजीत खुराना जी, वो खुलेआम, और गुलशन सिंधी जी, ये सभी लोग खुलेआम भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ा रहे थे। और ये लोग कहते हैं कि हम अपनी पार्टी में विश्वास रखते हैं। अगर मैं कहना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से कि श्री तिलकराज बेहड़ जी, जिनको अनुसूचित समाज ने एक तरफा 2022 में वोट देकर चुनाव जिताया था, आप 2022 में कोई भी आप अपना ये किच्छा विधानसभा का बूथ उठा के देखिए, लगभग 70 से 80% जो अनुसूचित समाज जहां निवास करता है वहां पर कांग्रेस पार्टी के जो विधायक है श्री तिलकराज बेहड़, इनको वोट देकर जिताया था। यदि इनके अंदर इतना ही अनुसूचित समाज का प्यार था, प्रेम था, तो इनके पास एक मौका था
अभी जो हाल ही में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हुआ है, इनके पास 7 बीडीसी मेंबर थे। हमारे किसी साथी की इनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि आप चाहें तो अपने 7 मेंबर हमें दे सकते हैं। एक अनुसूचित समाज की बेटी चुनाव लड़ रही है और पहली बार सामान्य सीट पर, जब से पंचायती राज एक्ट यहां उत्तराखंड में लागू हुआ है तब से आज तक उत्तराखंड के इतिहास में रुद्रपुर के ब्लॉक प्रमुख की सीट पर, जो सदर सीट है, इसमें पहली बार कोई दलित की बेटी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ब्लॉक प्रमुख का जिम्मा उठाया और जिसकी अगुवाई हमारे किच्छा के पूर्व विधायक आदरणीय राजेश शुक्ला जी ने की है। तो अगर तिलकराज बेहड़ जी चाहते अपने 7 बीडीसी मेंबर हमें दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा ना करके एक तरफ वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी पार्टी है, बहुत गलत पार्टी है, और दूसरी तरफ जब ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होता है तो अपने 7 बीडीसी मेंबर वो बाइक डोर से अपने खुल्लम खुल्ला 7 बीडीसी मेंबर ले जाके जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी ममता जलोत्रा है उनको खुलेआम अपने 7 मेंबर देते हैं ताकि भारतीय जनता पार्टी यहां पर चुनाव ब्लॉक प्रमुख का जीते। तो मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि अब आपका ये दोहरा चरित्र, ये दोगलापन पूरा उत्तराखंड, हमारी पूरी किच्छा विधानसभा, पूरे रुद्रपुर ब्लॉक ने खुल्लम खुल्ला देखा है चुनाव में। और इस उत्तराखंड के अंदर निवास करने वाले मेरे अनुसूचित समाज के लोग, मैं सभी अनुसूचित समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, और खास तौर से रुद्रपुर ब्लॉक में निवास करने वाले अनुसूचित समाज के लोग, और उसमें भी विशेष तौर से जो मेरे किच्छा विधानसभा में अनुसूचित समाज के लोग रहते हैं, मैं उनसे ये निवेदन करना चाहता हूं, आप लोगों से विनती करना चाहता हूं कि जिस दिन से एक दलित की बेटी को रुद्रपुर का ब्लॉक प्रमुख बनने का मौका मिला है, तब से लेकर आज तक, आज 14 तारीख है, आज लगभग 2 महीने हो गए हैं, मैंने देखा है कि बहुत जगह इस तरीके की ये लोग बयानबाजी करके हमारे नेता राजेश शुक्ला को ये बदनाम करने का जो इन्होंने साजिश करी है, ये साजिश झूठी है ना। ये इनकी जो बातें जो इन्होंने ये लगाई है, ये जो इल्जाम इन्होंने लगाए हैं, ये बेबुनियाद है, इनका इनसे कोई लेना देना नहीं है। अगर इनसे कोई लेना देना होता तो जब 14 तारीख को ब्लॉक प्रमुख बनने के बाद हमारा जुलूस जब निकला, उस जुलूस में मन्नू पाल सबसे आगे चल रहे थे, और जब हमारा जुलूस रुद्रपुर होते हुए सैजना गया तो सैजना के चौराहे पर इन्होंने रुकवाकर हमारे पूरे काफिले का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया, और उसमें डांस भी किया इन्होंने कुछ देर जम के। उसके बाद जब हमारे स्वागत का कार्यक्रम स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले अगर किसी ने स्वागत हमारा कराया तो मन्नू पाल ने कराया था, और मन्नू पाल जी ने हमारा ढोल नगाड़ों के साथ, बैंड बाजों के साथ, फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। और मेरी पत्नी को सबसे पहला अगर कोई स्वागत हुआ तो वो सैजना में हुआ था, क्योंकि मन्नू पाल भाई ने कहा था कि आप मेरे पड़ोसी भाई हो, मैं चाहता हूं कि सबसे पहला अगर स्वागत आपका कहीं हो तो मेरे पड़ोस के गांव में हो। तो हमने उनकी बात को मानते हुए ये स्वागत सबसे पहले उनके गांव में कराया, और उन्होंने मेरी पत्नी को लड्डुओं से भी तोला। यदि किसी ये कह रहे हैं कि इनके 30 लाख रुपए हमारे किच्छा के विधायक राजेश शुक्ला जी ने लिए हैं, यदि अगर वो इनसे पैसे लिए होते और इनको इतना दबाया, इनको इतना पीटा, ये कह रहे हैं, तो इन्होंने अपना वोट मेरी पत्नी को क्यों दिया? जब ये वोट डालने के लिए पूरी टीम, जब हमारे जहां मेंबर बैठे थे वहां से जब वोट डालने के लिए टीम ब्लॉक प्रमुख के ब्लॉक जहां पर ब्लॉक है उस गेट पर बैठी थी, वहां पर जो पुलिस है वो पुलिस सभी बीडीसी मेंबरों को गाड़ी से बाहर निकालकर सभी बीडीसी मेंबरों से बारी बारी पूछती थी कि आपके ऊपर किसी का दबाव तो नहीं है, आपके ऊपर किसी का प्रेशर तो नहीं है, आप किसी प्रेशर में तो वोट नहीं दे रहे हैं। तो इन्होंने खुल्लम खुल्ला कहा था, इनकी पत्नी ने, रुचि पाल जी ने, कि हमारे ऊपर किसी का कोई प्रेशर नहीं है, हम अपनी मर्जी से यहाँ वोट देने आए हैं। अगर इनको वहां भी लगा प्रेशर है तो ये अपनी बात पुलिस को इन्होंने क्यों नहीं बताई उस दिन? उसके बाद चलो इन्होंने वोट प्रेशर में दे दिया। वोट देने के बाद जब ये अपने घर गए तब इन्होंने अगले दिन जो ये कह रहा है मुझे बहुत पीटा है, मुझे लाठी डंडों से पीटा है, तो इन्होंने अपना मेडिकल क्यों नहीं कराया अगले दिन? इन पे किसका दबाव था? इनके घर कौन गया था? ये
ये सब बातें बिल्कुल झूठी रची रचाई स्क्रिप्ट है। इसका उदाहरण मैं अभी आपको आगे अभी बताऊंगा और सबूतों के ब्याह पे आपको बिल्कुल सारी चीजें दिखाऊंगा। क्योंकि मन्नू पाल जी जिस तरीके का आरोप लगा रहे हैं ये बिल्कुल बेबुनियाद इनका आरोप है, बिल्कुल झूठ है, ये रची रचाई स्क्रिप्ट है। क्योंकि उसके बाद फिर मेरा बर्थडे आता है, 14 अगस्त को ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हुआ था और 24 सितंबर को मेरा बर्थडे था। मेरे बर्थडे में ये बगैर बुलाए मेरे घर पहुंचे, इन्होंने मेरा स्वागत किया, मेरा पटका डालकर स्वागत किया, मेरे घर आए, वहां पर मेरे पास साथ ये लगभग 1 घंटा बैठे। इन्होंने मुझे ऐसी कोई बात नहीं बताई, वहां तो मैंने इनको बुलाया भी नहीं था। अगर इनके ऊपर विधायक जी का इतना दबाव था तो ये वहां कैसे पहुंचे? इनको वहां नहीं जाना चाहिए, मेरे घर नहीं आना चाहिए था। और फिर इनके साथ जब इन्होंने स्वागत किया, इन्हीं को देखते हुए इनके गांव के लोगों ने 20 दिन के अंदर सहजना में ही हमारा दोबारा स्वागत हुआ। उस स्वागत में भी मन्नू पाल सबसे आगे थे। तो अगर मन्नू पाल को ऐसा लगता है कि इनके ऊपर ये जो राजेश शुक्ला जी ने इनके 30 लाख रुपए लिए हैं और तब इन्होंने हमें वोट दिया है, भारत के इतिहास में कहीं पर भी ऐसा नहीं होता जैसे इल्जाम ये इन्होंने विधायक जी के ऊपर लगाए हैं। ना तो राजेश शुक्ला जी के परिवार का कोई वोट था, न ही उनके परिवार का कोई भी क्षेत्र पंचायत सदस्य था। चुनाव मेरी पत्नी लड़ रही थी, ब्लॉक प्रमुख मेरी पत्नी को बनना था। मन्नू पाल जी ने 30 लाख रुपए राजेश शुक्ला जी को किस बात के दिए भाई? जब राजेश शुक्ला जी का यहाँ कुछ रोल ही नहीं है तो मन्नू पाल जी राजेश शुक्ला जी को जाकर 30 लाख रुपए क्यों दे रहे हैं? अभी वो किसी और कार्यकर्ता को, हमारे भारतीय जनता पार्टी को कहेंगे कि मैंने उनको 20 लाख रुपए दिए हैं, अभी किसी को कहेंगे मैंने 10 लाख रुपए दिए हैं। मन्नू पाल जी जब इतने पैसे वाले थे तो वो खुद क्यों ब्लॉक प्रमुख का चुनाव नहीं लड़े? उनको खुद चुनाव लड़ना चाहिए था, इतने पैसे वाले थे। और जब वो 30-30 लाख रुपए जाके जनप्रतिनिधि ऐसे ही यूं ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बांट रहे हैं तो वो खुद ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ लेते। शायद खुद चुनाव लड़ते तो कुछ हो सकता था, कुछ होता। तो मैं मन्नू पाल जी से कहना चाहता हूं कि दूसरे के बहकावे में आके या दूसरे के बहला में किसी के उसमें कहने से आप जिस तरीके की बयानबाजी 2 महीने बाद आप हमारे नेता किच्छा के पूर्व विधायक, किच्छा के प्रथम विधायक और आने वाले 2027 के किच्छा के भावी विधायक पर जिस तरीके की आप बयानबाजी, ये टिप्पणियां, ये झूठी बयानबाजी, ये धोखाधड़ी की आप आरोप जो हमारे किच्छा के विधायक जी के ऊपर आप लगा रहे हो, ये बेबुनियाद झूठे हैं और आप दूसरे के बहकावे में आकर चले गए हो। इससे आपकी अब दाल गलने वाली नहीं है। और आपने उसके बावजूद भी आप मेरे घर एक बार और आए, आप अपना प्रस्ताव लेकर मेरे पास आए, आप लगातार अपने प्रस्ताव भी दे रहे हो, आप 30 तारीख की बैठक में भी आ रहे हो। आपने मुझे कभी इस तरीके की बातें नहीं बताई हैं क्योंकि उस समय तक इनका मन बिल्कुल साफ था। अभी क्या हुआ है, हाल ही में लगभग 1 हफ्ता पहले इनके गांव में हमारे किच्छा के विधायक श्री तिलकराज बेहड़ जी की एक बैठक हुई है, एक मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में पूरी स्क्रिप्ट तैयार की गई है और उस स्क्रिप्ट को तैयार करके हमारे मन्नू पाल को बहला के ये लोग ले गए और मन्नू पाल से ये बातें कहवाई गई हैं, जिसका उदाहरण मैं अभी आपको फोटो के माध्यम से दिखाऊंगा। चल मैं मोबाइल दिखा बेटे, वो वाला दे, वो आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि अभी 1 हफ्ते पहले लगभग इनकी एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में उसमें प्लानिंग हुई है और उसमें हमारे नेता राजेश शुक्ला जी को बदनाम करने की साजिश पूरी की गई है। उसका उदाहरण ये फोटो, ये बयान तय कर रहा है। ये फोटो आप देखिए, मन्नू पाल जी है और हमारे किच्छा के विधायक श्री तिलकराज बेहड़ जी है। ये देखिए लिख कर दे रहे हैं और समझा भी रहे हैं। उसी स्क्रिप्ट को लेकर मन्नू पाल जी ने अपनी प्रेस करी है। अगर मन्नू पाल जी इतने परेशान थे तो पुलिस के सामने 2 महीने बाद, ये मीडिया के सामने 2 महीने के बाद कैसे आए? मन्नू पाल जी अपने आप को इतना साफ और स्वच्छ कह रहे हैं तो वो 2 महीने के बाद अपनी बात को कहने आएंगे? जिसके 30 लाख रुपए, जिन्होंने ये कह रहे हैं 30 लाख रुपए हमारे नेता राजेश शुक्ला के ऊपर ये जो आरोप लगा रहे हैं, ये 30 लाख रुपए आरोप लगवाने वाले, ये देखो साफ इस वीडियो में मैं आपको इसके माध्यम से आपको दिखा रहा हूं। और क्योंकि 1 हफ्ते पहले सहजना में एक मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में ये पूरी तैयारी की गई थी कि एक अनुसूचित समाज की बेटी को जो रुद्रपुर का ब्लॉक प्रमुख बनाया गया है,
ये इनको हजम नहीं हो रहा है। इसको कैसे बदनाम किया जाए, इसके कार्यकाल को कैसे बदनाम किया जाए, क्योंकि जिस दिन से मैं यहाँ मेरी पत्नी रुद्रपुर के ब्लॉक प्रमुख बनी है, उस दिन से आज तक लगातार किसी ना किसी गांव में हमारा स्वागत हो रहा है। और मैंने देखा है कि जनता में जिस तरीके का जोश है, जिस तरीके का उत्साह जनता में मैंने देखा है, जनता में देखने को मिला है, वो उत्साह मुझे नहीं लगता शायद हमारे उत्तराखंड में जितने ब्लॉक प्रमुख बने हैं किसी का इतना स्वागत हुआ हो। और इससे भविष्य में, इससे पहले भी बहुत सारे ब्लॉक प्रमुख बने हैं और अभी भी हमारे उत्तराखंड में जो ब्लॉक प्रमुख बने हैं, मेरा स्वागत, मेरी पत्नी का स्वागत, हमारे नेता का स्वागत हर गांव में, हर गली में लोग कर रहे हैं। आज भी हमारा स्वागत कनकपुर में है। हमारे पास लगातार स्वागत के लिए फोन आते हैं, कार्यकर्ताओं के फोन आते हैं, गांव के लोगों के फोन आते हैं। और लगातार जिस दिन से मेरी पत्नी ब्लॉक प्रमुख बनी है तब से लेकर आज तक हमारा स्वागत हर गांव में चल रहा है। और मन्नू पाल जी एक और बात कह रहे थे पानी में कि मुझे बोला गया है कि लड्डुओं से तोलो ब्लॉक प्रमुख जी को। मेरा स्वागत लगभग 20 से 25 जगह अपने ब्लॉक में हो चुका है, जिसमें से 90% लोगों ने मेरी पत्नी को लड्डुओं से तोला है और वही लड्डू पूरे क्षेत्र में बंटे हैं। तो किसी से भी मैं सभी पत्रकार बंधुओं से एक कहना चाहता हूं कि जितनी जगह मेरी पत्नी रीना गौतम जी का और हमारे नेता राजेश शुक्ला जी का जितनी जगह स्वागत हुआ है, आप किसी से भी जाकर पूछ लीजिए, किसी से भी अगर हमने ये कहा हो कि आप स्वागत में क्या रखोगे, आप जब कोई भी हमारी दावत करता है तो क्या हम उससे पूछते हैं कि आप हमें क्या खिलाओगे, आप हमें आज क्या खाना खिलाने वाले हो? वो तो जो बुलाता है, जो इनवाइट करता है, वो उसकी सोचा पर निर्भर करता है, उसकी नीयत पर निर्भर करता है कि वो हमें क्या खाना खिलाएगा, हमारा स्वागत कैसे करेगा, कैसे नहीं करेगा, ये तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं मन्नू पाल जी से भी कहना चाहता हूं कि आप दूसरे के बहकावे में आकर इस तरीके की बयानबाजी, हमारे नेता, गरीबों के नेता, दलितों के नेता, अनुसूचित समाज के नेताजी को आप जिस तरीके से बदनाम करने का प्रयास कर रहे हो, आपके बदनाम करने से वो बदनाम होने वाले नहीं हैं। क्योंकि आज जो इतना ऐतिहासिक काम, जो रुद्रपुर की सामान्य सीट थी और सामान्य सीट होने के बावजूद भी उन्होंने एक अनुसूचित समाज की बेटी को जो रुद्रपुर का ब्लॉक प्रमुख बनाया है, इसमें जिस दिन से मेरी पत्नी रीना गौतम रुद्रपुर की ब्लॉक प्रमुख बनी है, उस दिन से लेकर आज तक लगातार हमारे अनुसूचित समाज के लोगों में जिस तरीके का उत्साह और जोश देखने को मिलता है, ये जोश आगे आने वाले 2027 के चुनाव में मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं, जब चुनाव आएगा और हमारे किच्छा के पूर्व विधायक आदरणीय राजेश शुक्ला जी जब मैदान में आएंगे, तो पूरा अनुसूचित समाज अपना एक एक वोट देकर किच्छा विधानसभा से उनको किच्छा का विधायक बनाने का काम करेगा। और मेरे पूरे रुद्रपुर ब्लॉक में हमारी जितनी भी विधानसभा सीटें आएंगी, मेरा पूरा अनुसूचित समाज एक एक अपना वोट देकर भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रत्याशी रहेंगे उन सभी को अपना अपना वोट देकर विधायक बनाने में उनका सहयोग करने का काम करेंगे। धन्यवाद। अब आप लोगों का कोई सवाल हो आप पूछ सकते हैं। गौतम जी, आपसे 3 सीधे सवाल है और उम्मीद करेंगे आप सीधा जवाब देंगे। आपने चुनाव के लिए कितनी जमीन बेची थी, किस रेट से बेची थी और किसको बेची थी? देखिए, खरीदार कौन है? चुनाव के समय ना तो मैंने अपनी कोई जमीन बेची है। आप किच्छा तहसील में, आप रुद्रपुर तहसील में, आप बगल की जितनी तहसीलें हो, मेरे बगल में किच्छा रुद्र बहेड़ी विधानसभा लगती है जो कि यूपी क्षेत्र है। आप किच्छा से लगते हो जितने तहसीलें हैं, आप सभी तहसीलों में जाकर चेक कर लीजिए, मेरे द्वारा या मेरे किसी भाई के द्वारा या मेरी माताजी के द्वारा या मेरी पत्नी के द्वारा, किसी के द्वारा अगर कोई भी जमीन या कोई भी रजिस्ट्री अगर हमने किसी को करी हो तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। उदाहरण आपके सामने है, मैंने या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य ने कोई जमीन नहीं बेची है। मुझे तो लोगों ने सीधा यूं ही समर्थन किया है कि मेरी पत्नी का व्यवहार देखते हुए, मेरा व्यवहार देखते हुए, हमारे नेताजी आदरणीय राजेश शुक्ला जी का व्यवहार देखते हुए उन्होंने उनके सहयोग से मुझे अपना वोट दिया है, सहयोग किया है, सपोर्ट किया है। और मेरा
पूरा प्रयास रहेगा, मेरी पत्नी का पूरा प्रयास रहेगा और हमारे नेता राजेश शुक्ला जी का पूरा प्रयास रहेगा कि ये रुद्रपुर ब्लॉक इस उत्तराखंड के अंदर आदर्श ब्लॉक बनके सबसे अव्वल नंबर पे सबसे पहले आए। ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा। एक आखिरी सवाल, पंचायत राज अधिनियम की किस धारा या उपधारा के तहत ब्लॉक प्रमुख पति या ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि को नियुक्त करने का प्रावधान है? इतिहास गवाह है कि यदि अगर किसी की पत्नी ब्लॉक प्रमुख हो या विधायक हो या प्रधान हो या क्षेत्र पंचायत सदस्य हो या जिला पंचायत अध्यक्ष हो या एमपी हो या मंत्री हो, यदि कोई प्रेस हो या कहीं भी अगर जाना हो और उसका समय निश्चित हो और अगर कोई इमरजेंसी काम हमारे जनप्रतिनिधि को आ जाए तो उसमें उनको जाना पड़ेगा। उनके बदले उसमें वहाँ पर जो उनके प्रतिनिधि होते हैं, चाहे मैं हूँ चाहे मेरी जगह कोई और होता, वो प्रतिनिधि यहाँ जवाब देने के लिए जरूर आता। तो मेरी पत्नी ने मुझे प्रतिनिधि बनाया है। लेटर है, मेरी पत्नी ने मुझे प्रतिनिधि बनाया है और मैं गणेश जोशी जी का भी प्रतिनिधि हूँ जो हमारे यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं। आप सुनिए, पहले सुनिए, आपने सवाल किया, जवाब सुनिए। मैं गणेश जोशी जी जो हमारे यहाँ के कृषि मंत्री हैं और हमारे उधम सिंह नगर के प्रभारी मंत्री हैं, मैं उनका प्रतिनिधि भी हूँ और ब्लॉक का प्रतिनिधि हूँ और मेरी जो पत्नी रीना गौतम जी है उनका भी मैं ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि हूँ। उस हैसियत से मैं यहाँ पर आज बैठा हूँ और आप लोगों के बीच में हूँ। सर, अधिनियम की धारा बताइए, कौन सी धारा में प्रावधान है? मैंने आपको पंचायत राज अधिनियम के सब जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो अधिनियम होते हैं, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, स्थानीय निकाय चुनाव हो, चाहे पंचायत राज चुनाव। अगला सवाल इतिहास की नहीं सर, अगला सवाल से जी। अगला सवाल ये है भाई साहब, आप कह रहे हैं कि आप कुछ खुलासे कुछ बाद में करेंगे, कुछ खुलासे। उन्होंने भी ये कहा कि कुछ खुलासे बाद। देखिए अभी सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। आप मीडिया को और जनता को क्यों दोहरी राजनीति से गुमराह कर रहे हैं? उन्हें खुलासे करने तो आज ही कर दीजिए, आपको कुछ खुलासे करने तो आज ही कीजिए। मैंने आपको एक फोटो दिखाया, हम वीडियो दिखाएंगे, हमें टॉर्चर। देखो उन्होंने वो कह रहे हम वीडियो दिखा, हमारा पूरे सबूत है। उन्होंने कहा, देखिए आप भी दिखाइए, जैसे मैंने सबूत दिखाया आपको भी फोटो के माध्यम से। जी जी। एक हफ्ते पहले इनकी सहजना में एक मीटिंग होती है और उस सहजना में मीटिंग के दौरान सारी चीजें तय होती है और मन्नू पाल को लिखित में लेटर दिया जाता है कि उसको क्या बोलना है और वही चीजें उन्होंने अभी जो प्रेस के माध्यम से बोली है, उसके अलावा उन्होंने कुछ बोला ही नहीं है। अगर मन्नू पाल जी को इतना दर्द था, इतना उनको परेशान किया गया था, तो उनको 2 महीने, भाई साहब किसी के ये तो 30 लाख रुपए की बात है, अगर किसी के 3,000 रुपए कोई ले लेता है तो तुरंत जाके थाने में FIR हो जाती है। ये तो 30 लाख रुपए की बात है। मन्नू पाल जी जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, ये आरोप बेबुनियाद है और बिल्कुल झूठे हैं। आप जो कह रहे हैं ना कि खुलासे करेंगे, अभी तो हमारे लोगों को तोड़ा जा रहा है, अभी ऐसे और भी कई सारे लोग होंगे जिनसे ये इस तरीके की बातें करवाएंगे। अभी इन्होंने मन्नू पाल को तोड़ा है, अभी ऐसे और लोगों पे ये काम कर रहे होंगे कि जो लोग इनके झांसे में आ जाएं, जो लोग इनके बहकावे में आ जाएं, जो लोग इनके बहलाने में आ जाए, उनसे ये काम कराएंगे। बार ये कह रहे हैं कि आपके आदमी को तोड़ने की बात की जा रही है। वो एक क्षेत्र पंचायत बीडीसी सदस्य है, क्या वो उनकी मनोस्थिति इतनी कमजोर है कि कोई भी उन्हें बहला? देखिए वो क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, इसीलिए तो उनको बुलाया गया, क्योंकि उनको ये हजम नहीं हो रहा है कि रुद्रपुर की सामान्य सीट होने के कारण अनुसूचित समाज की बेटी क्यों बन गई। ये चीजें कांग्रेस के खेमे को बर्दाश्त नहीं हो रही है और इसका खामियाजा 2027 में जो ये अनुसूचित समाज की बेटी ब्लॉक प्रमुख बनी है, जो इनको हजम नहीं हो रहा ना, इसका रिजल्ट इनको वहां 2027 के चुनाव में मिलेगा। कहा कि राजेश शुक्ला का मेरे इस चुनाव से कोई मतलब नहीं था और उनको 30 लाख देने की जरूरत नहीं थी। एक तरफ आप कह रहे हैं कि राजेश शुक्ला ने ही आपको ब्लॉक प्रमुख बनाने के लिए, चुनाव लड़ाने के लिए आपके साथ थे, और मनु पाल का ये कहना है कि उन्होंने 30 लाख रुपए इसलिए राजेश शुक्ला ने मांगा कि उन्हें गारंटी चाहिए थी, नहीं तो उन्हें ये लग रहा था कि वो आपको वोट नहीं डालेंगे। आप मुझे एक बात बताइए कि पूरे भारत में कहीं चुनाव होता है, जो प्रत्याशी चुनाव लड़ता है, अगर मन्नू पाल ये आरोप मेरे ऊपर लगाते, मेरे परिवार में लगाते कि हम पैसे मांग रहे हैं, पहली बात ऐसा कहीं होता ही नहीं है कि जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है और जो वोटर है, वोटर से पैसे मांग के वोट लिए जा रहे हैं। इतिहास में कभी ऐसा हुआ है कि कोई वोटर प्रत्याशी को वोट डालने से पहले सिक्योरिटी के लिए पैसे दे? हमने तो ऐसा कहीं सुना नहीं है, क्योंकि जब मैं क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़ रहा था, अभी मैंने जिला पंचायत का भी चुनाव लड़ा है,
मैं किसी के घर जाके किसी वोटर से ये कहूं अगर तुम मुझे वोट नहीं दोगे तो मैं तुम्हें पीटूंगा, और अगर तुम मुझे वोट नहीं दो सिक्योरिटी के लिए अपने पैसे दे दो, तो कोई वोटर इतना कमजोर है क्या कि अपनी सिक्योरिटी के लिए पैसे देगा? तो पर ये बात तो सच है ना कि जब नहीं, आप मुझे ये बताइए, कोई वोटर इतना कमजोर हो गया कि सिक्योरिटी के लिए 30-30 लाख रुपए देगा? नहीं, ये बात सच है ना। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के लिए तो बीडीसी किडनैप किए जाते हैं, और पर ऐसे चुनाव के लिए तो कोई आम जनता को तो किडनैप नहीं किया जा सकता ना। तो ये चुनाव को उस चुनाव से कैसे जोड़ सकते? हमारा कोई एक भी बीडीसी मेंबर अगर ये कह दे कि किसी को भी किडनैप किया गया, आप लोग जाइए, 40 में से 25 हमारे सम्मानित बीडीसी मेंबरों का मेरे को सहयोग हमारी पत्नी को मिला है। आप किसी के पास भी जाइए, अगर कोई भी आपसे ये कह दे कि किडनैप किया गया है, किडनैप किसी को भी किया गया है, रखा जाता है ना कोई नहीं भाई, वोट डालने से पहले तो गौतम जी अभी आपने कहा कि मन्नू पाल को अलग रखा गया था, आपने खुद कहा है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। आपने खुद कहा अलग रखा, वो ये चाहते थे। आप सुनिए, आपका सवाल बहुत सही है। मन्नू पाल जी ये चाहते थे कि जिस दिन चुनाव होगा उससे एक दिन पहले सभी बीडीसी मेंबरों को एक जगह बुला के मीटिंग होती थी ना, हमारी बारी बारी से। भाई हर एक दिन 2 दिन के बाद हमारी मीटिंग होती थी, तो मन्नू पाल जी ये चाहते थे कि वो हर मीटिंग में रहें, हम उनको उस मीटिंग में ना बुलाकर उनको अलग रखते थे। मैंने ये बात कही है, हम उनको उस मेन मीटिंग में नहीं बुलाते थे ताकि मन्नू पाल जी को ये पता चले कि कहाँ का बीडी थी और कौन बीडी थी इनके साथ है, हम उनको अलग रखते थे। इसलिए मैं कह रहा था कि मन्नू पाल जी को हमने अलग रखा, उन मीटिंगों से अलग रखा था उनको। गौतम जी आपने कहा कि इस जो है बीडीसी के ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस की हार हुई, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, इसमें आपका बीजेपी की हार पूछ रहा, आप कह रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस की दोनों की हार हुई, देखिए कह रहे हैं बीजेपी की जीत। ये हमारा रुद्रपुर जो ब्लॉक है, इसमें ये जो हमारे भाजपा से जो चुनाव लड़े थे वो किसी तरीके से टिकट लाने में सफल हुए। टिकट भारतीय जनता पार्टी से मैंने भी मांगा था, मेरी पत्नी ने भी मांगा था, लेकिन किन्हीं कारणवश हमें टिकट नहीं मिला, उनको टिकट मिल गया, वो टिकट लाने में सफल हुए। लेकिन सम्मानित 40 जो क्षेत्र पंचायत थे उनमें से 25 क्षेत्र पंचायत सदस्य हमारे साथ थे, इसीलिए नंबर का गेम था, नंबर संख्या हमारे साथ थी, इसीलिए हमने निर्दलीय चुनाव लड़ने का निर्णय लिया और वो निर्णय हमारा सफल हुआ, जिससे रीना गौतम रुद्रपुर की ब्लॉक प्रमुख बनी। और हम पहले भी भाजपा के थे, चुनाव के बाद भी भाजपा के हैं और आगे भी भाजपा के रहेंगे। और मन्नू पाल जी ये कह रहे थे कि हम भाजपा के थे, भाजपा के हैं, भाजपा के रहेंगे। उन्हें वो ये कह रहे थे कि मुझे पता चला है कि रीना गौतम निर्दलीय चुनाव लड़ रही है और भाजपा से किसी और का टिकट हुआ है। तो मन्नू पाल जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आपको इतना डर था, जब आपकी पत्नी वोट देने गई थी, आपने वोट तो हमको नहीं दिया, क्योंकि हमारे पास तो जो 25 मेंबर थे जो अपने आप हमारे पास सहयोग कर रहे थे, आप 26 में मेंबर थे। हमने मीडिया के माध्यम से पहले भी कहा था कि हमारे पास 26 बीडीसी मेंबर हैं और 40 में 26 हमारे साथ हैं। तो 26 में एक आप ही थे जिन्होंने अंदर जाके अपना वोट, आप जो कह रहे थे कि उनको दिया, ममता जलोत्रा को दिया, 26 में आप ही थे जिन्होंने आप मेरी पत्नी को वोट नहीं दिया, क्योंकि आप कह रहे थे कि भाजपा के थे, भाजपा के हैं और भाजपा के रहेंगे। तो जिसके माध्यम से ये 1 हफ्ते पहले, ये फोटो मैंने आपको दिखाया, फिर से दिखा रहा हूं, ये 1 हफ्ते पहले अभी मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में ये भाजपा के कहां से थे? चलो भाजपा के हो गए आप, और आपने कहा भाजपा के थे, भाजपा के हैं और भाजपा के ही रहेंगे। तो ये फोटो कहां से आ गई? ये फोटो कोई बनाई हुई फोटो भी नहीं है, ये फोटो कोई वो भी नहीं है कि जिसको एडिट किया जाए। बाकायदा खुलेआम सुबह 7 बजे सहजला में मीटिंग होती है, उस मीटिंग में आपको समझाया जाता है कि आपको प्रेस के माध्यम से कैसे जो रुद्रपुर की नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख रीना गौतम बनी है उनको बदनाम किया जाए, उनको बनाने में जिनका सहयोग है राजेश शुक्ला जी को कैसे बदनाम किया जाए। तो ये स्क्रिप्ट जो आपने तैयार की है, आप कह रहे थे भाजपा के थे, भाजपा के हैं, भाजपा के रहेंगे, उसका उदाहरण आप देख लीजिए, ये कितने भाजपा के रहेंगे। ये उदाहरण बिल्कुल साफ दिख रहा है फोटो के माध्यम से। इस फोटो में तो एक दोनों जनप्रतिनिधि हैं, वो क्षेत्र के विधायक हैं और वो क्षेत्र के बीडीसी हैं। क्या वो अपनी मांग को लेकर विधायक के पास नहीं जा सकते? आप कैसे कह सकते हैं इसमें स्क्रिप्ट लिख के दी गई है? क्या तब उन्होंने कोई मांग पत्र सौंपा हो? आप जब मांग पत्र की बात कर रहे हो, आपकी बात चलो मैं एक बार को मान लेता हूं। 2 महीने पहले से बेहड़ जी वहां एक बार भी नहीं गए। जब से इस रुद्रपुर ब्लॉक का ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हुआ है, तब से अभी 1 हफ्ते पहले बेहड़ जी गए हैं और 1 हफ्ते उनके जाते ही
ये तुरंत बयानबाजी आ गई है मैदान में। अगर मन्नू पाल जी, अगर वहां बेहड़ जी नहीं जाते सहजना में और मन्नू पाल जी का बयान आता तो वो ये कह रहे थे भाजपा के थे, भाजपा के हैं और भाजपा के रहेंगे, तब तो उनका बयान वो कहीं ना कहीं सफल होता। और एक हफ्ते पहले जब बेहड़ जी का दौरा होता है और वो वहां पर बैठ के अपना पहले बंद कमरे में मीटिंग करता है और फिर खुले में ये फोटो ये आती है, तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि उनके कहने और करने में बहुत फर्क है। ना वो पहले भाजपा के लिए काम करते थे, ना उन्होंने पहले काम किया है, ना आज काम किया है और ना आगे करेंगे। इसका उदाहरण आपको आगे भी दिख जाएगा। वो कितने एक बात उन्होंने और कही कि उन्हें जॉन के घर पे मोनू शुक्ला जी ने और धीरज ने डंडों से मारा। ठीक है, क्या मैंने तब उनसे सवाल किया था जी कि क्या उन्होंने कोई मेडिकल कराया, क्या उन्होंने कोई मेडिकल कराया, क्या इन आरोपों पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मन्नू पाल जी बेबुनियाद बोले हैं कि उनको मारा गया है, पीटा गया है। आप ये बताइए, भारत के इतिहास में कोई भी वोटर जब वोट डालने जाता है, दो बीडीसी, वो ये भी कह रहे थे वहां 2 बीडीसी और थे। हाँ। क्या वो बीडीसी इसी की गवाही उन्होंने नाम हालांकि लिए, क्या वो बीडीसी अब आपकी तरफ से गवाही देंगे कि ऐसा? देखिए, मन्नू पाल जी ने जिन बीडीसीओ का हमारा नाम लिया है, मैं सम्मानित सभी पत्रकारों से कहना चाहता हूं कि आप लोग जाकर जिनका उन्होंने नाम लिया है उनसे आप पता करिए, उनसे पूछिए कि किस बीडीसी मेंबर को डराया गया है, किनको धमकाया गया है, किनको मारा गया है, किनको पीटा गया है, क्योंकि ये सब मन्नू पाल की झूठी बातें हैं और प्री प्लान करके ये मीडिया के सामने बयान करने आए हैं। और अगर किसी के एक डंडा भी, भाई साहब आज की डेट में आप चले जाओ, डंडा तो बहुत बड़ी चीज है, अगर किसी के कोई एक थप्पड़ भी मार दे उसकी भी एफआईआर थाने में हो जाती है, उसकी भी एफआईआर थाने में हो जाती है। मन्नू पाल जी ने कहा है कि शुक्ला जी ने पैसे नहीं लिए हैं तो 5 मंदिर में आ जाएगा और अपनी लड़की की कसम खा लो, मैं भी अपनी लड़की की कसम खा लूंगा। तो 2 दिन इस बात को हो गया, शुक्ला जी ने कोई भी इस पर। देखिए, मन्नू पाल जी के चरित्र के बारे में अगर आप कहोगे तो मैं आपको थोड़ा बताऊं। पहले भी वो बकरी चोरी के इल्जाम में और भी तमाम इस तरीके की उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं, जो आप चले जाइए बहेड़ी थाने में, सीसगढ़ थाने में, हमारे किच्छा के थाने में। एक राजेश शुक्ला को ही नहीं, और भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के किच्छा के कई ऐसे नेता हैं जिनको बदनाम करने का काम मन्नू पाल ने पहले भी किया है। ये मन्नू पाल का पेशा है। मन्नू पाल इस तरीके की बयानबाजी देते रहते हैं जब कोई उनको बता देता है। और आप सोचिए, ये तो 30 लाख रुपए की बात है। जो 3000 के बकरी चोरी के इल्जाम में जेल जाएगा तो 30 लाख तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है। वो तो अभी 30 लाख कह रहे हैं, अभी 30,000 पे आ जाएंगे, उसके लिए वो कहेंगे था वहाँ आ जाइए मंदिर में। फिर वो किसी और, चलिए ये तो राजेश शुक्ला जी पे उन्होंने बयान लगाया कि मेरे 30 लाख रुपए शुक्ला जी ने ले लिए, तो अभी किसी और नेता के लिए कहने लगेंगे कि 50 लाख उन्होंने ले लिए हैं। अगर वो साबित नहीं करे आ जाए मंदिर में, तो मन्नू पाल जी का तो पेशा है। मन्नू पाल जी ने तो ये उनका हाथ से नहीं है, ये पुराना धंधा है उनका, इस तरीके की बातें करने का, इल्जाम लगाने का। भाजपा में कैसे अब तक जुड़े हुए थे और क्या आगे उनकी? देखिए, भाजपा में मैं, अनुशासन की कारण, देखिए भाजपा में तो मैं भी 2022 के बाद आया हूँ, उससे पहले का ठेका कोई मेरा थोड़ी है। नहीं, बकरी चोर अलग थे, बकरी चोरों की जगह क्या है पार्टी में और आगे क्या कार्रवाई पार्टी करेगी? पार्टी उन पर कार्रवाई करेगी। जिस तरीके की बयानबाजी उन्होंने पहले भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं पर आरोप लगाया है, आज फिर खुलेआम हमारे नेता राजेश शुक्ला को बदनाम करने के लिए वो जिस तरीके से आरोप लगाते हैं। मन्नू पाल एक ऐसे व्यक्ति हैं, अभी 30 लाख कह रहे हैं, अभी 20 लाख कहेंगे, अभी आज राजेश शुक्ला जी को बदनाम किया, कल किसी और को करेंगे, आगे किसी और को करेंगे। क्योंकि जो पहले से इन सब चीजों के बयानबाजी करते चले आ रहा है, उन्होंने कई हमारे किच्छा पे बड़े हमारे सम्मानित पदाधिकारी हमारे नेता रहे हैं, उन पर इस तरीके के आरोप लगाए। आज फिर राजेश शुक्ला जी पर इस तरीके की बयानबाजी करते हैं। भारत के इतिहास में कभी भी कोई वोटर अपना वोट देने के लिए पैसे दे, ऐसा हमने कभी ना कहीं देखा है ना कहीं सुना है। आप लोगों ने भी कहीं नहीं सुना होगा कोई वोटर अपना वोट डालने के लिए, अपना वोट देने के लिए किसी नेता को सिक्योरिटी के लिए पैसे देता है। ऐसा तो हमने कहीं सुना ही नहीं है, ना कभी देखा, ना आज तक मैंने कभी सुना है।